चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ क्लास 12 का फिजिक्स का प्रश्न लिखा गया है जो पेपर में पूछा जाता है। और किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, खंड करके रहता है। 5 खंड रहता है, खंड क, खंड ब, खंड स, द, या इस तरीके से करके रहता है। खंड क में जो प्रश्न आएगा वह विकल्पी रहेगा और उसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर का। खंड ब में भी प्रश्न रहेगा 1 और 1 में रहेगा 6 क्वेश्चन, 6 नंबर का रहेगा। और प्रश्न 2 में भी 5 प्रश्न रहेंगे, इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर का। इसको हल करना है, ठीक ना, लिखना जाए। इसके बाद जो अगला खंड आएगा उसमें 3 नंबर का आएगा। फिर जो लास्ट वाला खंड रहेगा वह हो जाएगा 5-5 नंबर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखा गया है जो 1-1 नंबर का है। 2-2 शब्दों में लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 नंबर का है, इसे 2 लाइन 1 लाइन में इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है 12 का, और आज से स्टार्ट हुआ है क्लास 12 का प्रश्न भौतिक विज्ञान का डाला जाता है। 2-3 दिन में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है या जो मॉडल पेपर हो या कुछ भी हो, टोटली समाप्त हो जाएगा 2 से 3 दिन में। जितने भी प्रश्न रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर से संबंधित, ठीक है। चलिए देखिए, जो पहला प्रश्न है वह है क। इसमें क में हम लिखे हैं, यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न लिखे हैं लेकिन 6 ही आता है पेपर में, 6 रहेगा। और 6 में से आपको करना होगा 2-2 शब्द में लिखना रहेगा। 2 शब्द में लिखेंगे तो आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। 1-1 नंबर का है, क्योंकि जितना नंबर का रहेगा उतना ही अनुसार लिखा जाता है। जो पहला प्रश्न है वह है अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ये पहला प्रश्न है। जो दूसरा है वह क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांति कोण किसे कहते हैं। जो तीसरा है ग, यह है यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित हो तो व्यय सामर्थ्य कितनी होगी। और जो घ है वह है स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये भी 1 नंबर का है। जो अंग है वह है इलेक्ट्रॉनों की श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये है, ठीक है। जो च है वह है संधारित्र की परिभाषा लिखिए। और जो छ है वह है एम्पियर का परपथीय नियम बताइए। और जो लास्ट है ज, परावैज्ञानिक किरणों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। ये इसमें हम लिखे हैं, कितना प्रश्न लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं, 6 ही पूछा जाएगा। 5 नंबर ये जो पेपर होगा भौतिक ज्ञान 70 नंबर का होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल है। तो खंड ब में 6 क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का। खंड का जो खंड का है उसमें वह विकल्प रहेगा 6, वह 6 नंबर का रहेगा। और फिर इसके बाद जो खंड स आएगा इसमें 2-2 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद जो अगला आएगा खंड, तीसरा खंड, वह उसमें 3-3 नंबर का रहेगा। और जो लास्ट वाला आएगा वह रहेगा 5-5 नंबर का, समझ रहे ना, 5-5 नंबर का रहेगा। 4 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का रहेगा, वह हो जाएगा विस्तृत प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि रोज वीडियो आता रहेगा इसका, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भौतिक विज्ञान का। अगला जो खंड दिया है इसमें प्रश्न दूसरा में भी 5 प्रश्न रहेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है तो वह है फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम क्या है। ये 2 नंबर का है। ख है, ये सवाल है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5×10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मान पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, 2 नंबर का है। जो ग है ये भी सवाल है, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक A/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगला जो घ है वह है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए।
और जो अंग है वह है 8 ओम के, ये भी न्यूमेरिकल है, 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दुगुना कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न लिखे हैं पहला और दूसरा, इसमें 8 प्रश्न है, इसमें 6 प्रश्न है। हालांकि इसमें भी 6 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हम अधिक प्रश्न लिखे हैं, तो इसमें हो गया 8 और इसमें हो गया 5। 8 5 कितना आ जाएगा? 13 प्रश्न इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मिला जाएगा। इसमें जो भी साल नहीं आएगा जो लिखा गया है उसे कमेंट कीजिएगा, उस साल को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलेंगे पुनः।